राधे राधे भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्री राधा माधव चिंतन। भगवान राधे कृष्ण का चिंतन कैसे करें। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांग सुंदर भगवान महाविष्णु को श्री रामचंद्र जी के रूप में वन में भ्रमण करते देख वनवासी मुनिगण विस्मित हो गए। वे उनसे बोले, हे प्रभु, हमें आपके आलिंगन की उत्कंठा है। तब श्री राम जी ने कहा, आप लोग अन्य जन्म में मेरे कृष्णा अवतार में गोपिका होकर मेरा आलिंगन प्राप्त करोगे। इसी प्रकार कृष्णा अवतार से पूर्व देवताओं से भगवान ने उन्हें पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, हम देवता होकर पृथ्वी पर जन्म लें, यह हमारे लिए बड़ी निंदा की बात है, परंतु आपकी आज्ञा है, इसलिए हमें वहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना है कि हमें ऐसे रूप में वहाँ उत्पन्न न करें जिससे आपके अंग स्पर्श से वंचित रहना पड़ता हो। ऐसा मनुष्य बनकर हम में से कोई शरीर धारण नहीं करेगा। हमें सदा अपने अंगों के स्पर्श का अवसर दें, तभी हम अवतार ग्रहण करेंगे। रुद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर स्वयं भगवान ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें अंग स्पर्श का अवसर दूंगा, तुम्हारे वचनों को अवश्य पूरा करूंगा। भगवान का यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब हम कृतार्थ हो गए। भगवान का परमानंदमय अंश ही नंद राय जी के रूप में प्रकट हुआ। नंद रानी यशोदा के रूप में साक्षात मुक्ति देवी अवतीर्ण हुई। ब्रह्म विद्या मई वैष्णवी माया ही देवकी के रूप में प्रकट हुई। निगम वेद ही वसुदेव है, जो सदा मुझ नारायण के स्वरूप का स्तवन करते हैं। वेदों का तात्पर्य भूत ब्रह्म ही श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में इस महीतल पर अवतरण हुआ। वह मूर्तिमान वेदार्थ ही वृंदावन में गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है। ऋचाएं उन श्री कृष्ण की गौएं और गोपियां हैं। ब्रह्मा लकुटी रूप धारण किए हुए हैं और रुद्रवंश अर्थात वंशी बने हैं। देवराज इंद्र सिंगी वाद्य बने हैं। गोकुल नामक वन के रूप में साक्षात वैकुंठ है। वहाँ द्रुमों के रूप में तपस्वी महात्मा है। लोभ क्रोध आदि ने दैत्यों का रूप धारण किया है, जो केवल भगवान का नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। श्री शेषनाग श्री बलराम बने हैं और सनातन ब्रह्म श्री कृष्ण बने हैं। 16,108 रुक्मिणी आदि भगवान की रानियां वेद की ऋचाएं तथा उपनिषद हैं। उनके सिवा जो वेदों की ब्रह्म रूपा ऋचाएं हैं, वे गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। रोहिणी माता के रूप में दया का अवतार हुआ है। पृथ्वी माता ही सत्यभामा बनी है। महाव्याधि ही आघासुर है और साक्षात कली राजा कंस बना है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा सम हैं, अक्रूर सत्य हैं और उद्धव दम हैं। दूध दही के भंडार में जो भगवान ने मटके फोड़े और उनसे जो दूध दही का प्रवाह हुआ, उसके रूप में उन्होंने साक्षात क्षीर सागर को ही प्रकट किया है। और उस महासागर में जो बालक बने पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे हैं, शत्रुओं के संहार तथा साधु जनों की रक्षा में वे सम्यक रूप से स्थित हैं। समस्त प्राणियों पर अहेतु की कृपा करने के लिए तथा अपने आत्मज स्वरूप धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, यूं जानना चाहिए।
भगवान शिव ने श्री हरि को अर्पित करने के लिए जिस चक्र को प्रकट किया था, भगवान के हाथ में सुशोभित वह चक्र ब्रह्म स्वरूप ही है। धर्म ने चमर का रूप ग्रहण किया, वायुदेव ही वैजंती माला के रूप में प्रकट हुए हैं। कश्यप मुनि नंद जी के घर में उखल बने हैं और माता अदिति रज्जु के रूप में अवतरित हुई है। शंख चक्रादि उनके आयुध हैं। भगवान के हाथ की गदा सारे शत्रुओं का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। गरुड़ ने भांडीर वन का रूप ग्रहण किया है और नारद मुनि सुदामा नाम से सखा बने हैं। भक्ति ने वृंदावन का रूप धारण किया है। सब जीवों को प्रकाश देने वाली जो बुद्धि है वही भगवान की क्रिया शक्ति है। अतः ये गोप गोपी आदि सभी भगवान से भिन्न नहीं हैं और विभु परमात्मा श्री कृष्ण भी इनसे भिन्न नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को तथा सारे वैकुंठ धाम को भूतल पर उतार लिया है। जो इस प्रकार जानता है वह सब तीर्थों का फल पाता है और देह के बंधन से मुक्त हो जाता है। अस्तु। राधे राधे भक्तों, हमारी यह कथा राधा कृष्ण चिंतन आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।